ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। चले संग हिमवंतु सब चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी विदा कीन वृष केतु। विदा कीन वृष केतु अर्थात तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए उनके साथ चले। वृषकेतु अर्थात शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा के नहीं माना। राम सिया राम जय जय राम। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया।
हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारुन कहूँ बखानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग विलासा, गन्नन समेत बसही कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। तब जनमेऊ षट बदन कुमारा, तारक असरु समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जनमु सकल जग जाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब 6 मुख वाले पुत्र अर्थात स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्मु करमु, प्रतापी पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। अर्थात षडानन अथवा स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु अर्थात शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारू।
बरनई तुलसीदासु किमी अतिमति मंद गवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा कर, बहुलाल सा कथा पर बाड़ी। नयन नीरू रोमावली ठाड़ी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्नहि रति नाही, राम इते सपने हुन सोहाही। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सपने हुन सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट अथवा विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला और कौन हो सकता है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और अन्य कोई प्रिय नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा परमु, चरित बूझा मरमु तुम्हार। सोची सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सोची सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला।
लीला सुनो मुनियाजू समागम तोरे कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान गया हूं, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा कही न सकहीं सत कोटि अहिसा तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी सुमिरी गिरापति प्रबुदनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ अर्थात असंख्य शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी अथवा प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कवि उर अजीर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को श्री रामचंद्र जी नचाया करते हैं। परनवं सोई कृपाल रघुनाथा बरनऊ बेसद तासु गुण गाथा परम रम्य गिरिवरु कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। अर्थात सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नरत है सपने हूँ नहीं जाही तिही गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला
राम सिया राम जय जय राम। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां अर्थात कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल अर्थात 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिवेद समीर सुत शीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेई तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निज करडासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा। राम सिया राम जय जय राम। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही अर्थात बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण यरुण अंबुज समचरना, नख द्युति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उनके चरण नए अथवा पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला अर्थात फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विदुबाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था।
बैठे सोह कामरिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती बल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास आ गई। जानी प्रिया आदरु अति कीना, बाम बाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी ने पूछना चाहा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। शंभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, परनत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तऊ प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची पत्नी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए। जासु भवनु सुर तरुतर, जासु भवनु सुर तरुतर होई। सही की दरिद्र जनित दुख सोई।
शशिभूषण अस हृदय विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रमवारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहन करेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कर दीजिए। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व अथवा ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती राम जो अवध नृपति सुत सोई अज अगुन की अज अगुन अलख गति कोई राम जो अवध नृपति सुत सोई कि अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जय श्री राम। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शंकरं शांतं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खगं परशु मभयदं दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च घंटां डमरू कसितां सांकुशा वाम भागे नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। असित ग्रीष्मं शातकज्लं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणनामीश पारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम
नमः शिवाय।